एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। अपने मरहूमीन तमाम तर शुहदा मिल्लत जाफरिया बिलखस शहीद हसन नसरुल्लाह, शहीद कासिम सुलेमानी, मरहूम सैयद असगर हुसैन काज़मी, कैसर काज़मी, मौलाना रज़ी मुश्तहिद, मौलाना अहमद हुसैन, मौलाना नजफ़ी, मरहूम अल्लामा जोहरी साहब और जितने भी मोमिनीन व मोमिनात हैं, मानियान मजलिस के मरहूमीन, हाज़िर मजलिस के मरहूमीन, शुहदाए दिफ़ाए मुक़द्दस, सबको याद रखते हुए सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अयना हत्ता उस्किनहु अर्दका वतुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए।
अगर जहमत न हो जरा इको को कम कर दें, बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। कुरान मजीद की बेहतरीन आयत, बल्कि तलातुम के ज़माने में बेहतरीन इंसानों के लिए एक नुस्खा की आवाज़ आई, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि हकीकतन अल्लाह के ज़िक्र से इंसानों के दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। क्योंकि कायनात की अगर सवाल किया जाए कि सबसे बड़ी दौलत क्या है, या ये बोला जाए कि कायनात की सबसे कीमती तरीन चीज क्या है जिसकी तलाश में इंसान को रहना चाहिए, और जो इंसान से छीन ली जाए तो फिर कोई चीज इंसान के काम नहीं आती। आपके पास माल हो, दौलत हो, पर सुकून न हो तो उस माल का कोई फायदा नहीं है। आपके पास औलाद हो पर औलाद सुकून न दे तो ऐसी औलाद का कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े मोहल्लों में रहे लेकिन रातों को नींद ना आए, बेसुकूनी के आलम में रहो तो इन बड़े बड़े बंगलों का कोई फायदा नहीं है। दुनिया की हर बंदा आपको पसंद करे, आपका दोस्त हो, पर उन लोगों से आपको सुकून न मिले तो ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है। कई लोग शादी के बंधन में आ जाते हैं लेकिन घरों में सुकून नहीं होता। तो रिश्ता भी वो काम का जो इंसान को क्या दे, सुकून दे। दोस्त भी वो काम का जो इंसान को क्या दे, सुकून दे। दौलत भी वो जो इंसान को क्या दे, सुकून दे। तो खुदा कहता है कि अगर सुकून की तलाश में हो तो मैं तुझे नुस्खा बता रहा हूं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से क्या मिलता है, सुकून मिलता है। अब सवाल है कि कोई जिक्र खुदा करे पर सुकून न मिले तो फिर क्या कुरान भी पढ़े पर के मौलाना सुकून नहीं मिल रहा, तिलावत भी करे पर कहे मुझे सुकून नहीं मिल रहा। यही तो इब्तिदा इस्लाम से अभी तक का मसला यह है कि कारी थे पर कातिल हुसैन बने, हाफिज कुरान थे पर दुश्मन अली बने। ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कुरान को याद किया है पर मुबग़िज़ अहले बैत भी हैं। तो ये कौन सा सुकून है, ये कौन सी दौलत है जिसका इशारा खुदा कर रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसका जिक्र किया जाए। अगर वो ही मुझे सुकून न दे तो फिर जिक्र का फायदा नहीं है। सुकून किस चीज में है? आप यहां से निकले कहें मौलाना मैंने सुकून लेना है, तो अगर कोई मोमिन कहे कि मौलाना सुकून करबला में है, अक्सर कहा जाता है करबला मोमिन की जन्नत है। अब जन्नत का तसव्वुर जो सूरह रहमान ने दिया कि जन्नत वो जिसमें हूरें, जन्नत वो जिसमें नहरें, जन्नत वो जिसमें शहद की नहरें, दूध की नहरें, बागो बागात। और आप यहां से करबला पहुंचे, वहां पे न दूध की नहरें हैं न शहद की नहरें हैं, 50 डिग्री की गर्मी है। पैदल चलते 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 हुसैन की जरी तक पहुंचे, पांवों में छाले पड़ गए, वजूद पसीने से शल हो गया, थक कर टूट कर। और जब बैनुल हरमैन पहुंचे तो कहा कि करबला मोमिन की जन्नत है। तो पूछने वाला तो पूछेगा जनाब जो जन्नत सूरह रहमान बता रही है जिसमें हूर है, गिलमा है, सुकून है, आसाइश है, आराम है, और आप सारी तकलीफों को तय करने के बाद जब बैनुल हरमैन पहुंचे तो कह रहे हो करबला क्या है, जन्नत है। चेहरे पे थकावट भी है, घुटनों में तकलीफ भी है, पांवों में छाले भी हैं, 50 डिग्री की गर्मी, ये कैसी जन्नत है? तो आप सही कह रहे हैं, जन्नत हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सारी थकावटों को उठाकर जब बैनुल हरमैन पहुंचे और निगाह हुसैन की जरी पे पड़ी तो हर थकावट उतर गई। सारी परेशानियों को लेकर जब वहां पहुंचे और बस जरी हुसैन को देखना था, ऐसे लगा कि जिंदगी में जैसे कोई परेशानी है ही नहीं। अब सवाल करूंगा कि ये करबला जो आपको सुकून दे रही है, करबला मोमिन के लिए दवा का काम करे, करबला मोमिन के लिए मरहम का काम करे। तो अब सवाल है कि कराची में से किसी वहाबी को पकड़ो और उसे उसी करबला ले जाओ। हाँ? 1 घंटा उसे बिठाओ, मछली की तरह तड़पेगा,
कहेगा किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, ये शिर्क की जगह, ये बिदअत की जगह। उसे तो सुकून नहीं मिलेगा, वो तड़पेगा, वो कहेगा मुझे यहां से निकालो, वापस मुझे कराची बनूरिया टाउन भेज दो तो बेहतर है, ये कहां लेकर आपने मुझे लाके खड़ा कर दिया है। तो सवाल है, एक करबला आपको सुकून दे रही है, किसी गैर को सुकून नहीं दे रही। आपने कहा मौलाना अल्लाह ने 10 साल के बाद बेटा दिया, जब उस बेटे को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपनी बेटी को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपने छोटे भाई को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपनी वालदा को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मौलाना अपने वालिद को देखता हूं मुझे सुकून मिलता है। मैंने कहा जनाब आपका बेटा है, मस्जिद में लाइए, सारे मस्जिद वालों को कहते हैं वो भी देखें उनको मिलता है कि नहीं। पता चला कि मेरा बेटा मुझे सुकून दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा। शरारत करें कहेंगे इसने सुकून तबाह करके रख दिया है, मस्जिद का आराम तबाह करके रख दिया है, लेकिन मुझे सुकून दे रहा है। शरारत भी करे, जो भी करे, बस कहूं नजरों के सामने रहे, मुझे क्या दे रहा है, सुकून दे रहा है। इसी तरह करबला मुझे सुकून दे रही है, किसी मुबग़िज़ अली को सुकून नहीं दे रही। अगर कोई मोमिन कहे कि अली के जिक्र से सुकून मिलता है, फिर रसूल खुदा ये न कहते कि अली का जिक्र करो, अगर चेहरा खिल जाए तो समझना मोमिन है, अगर चेहरा बिगड़ जाए तो समझना मुनाफिक है। मतलब अली का जिक्र किसी को सुकून देता है, किसी का सुकून तबाह कर देता है। अजब है कि एक चीज किसी को सुकून दे, दूसरे का सुकून ले। अजब है करबला मोमिन को सुकून दे, दूसरे का सुकून ले। अजब है अली का जिक्र किसी का चेहरा फूल की तरह खिला दे, किसी का चेहरा मुरझा दे। तो पता चला कि जिक्र में सुकून नहीं, जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें सुकून है। अब जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सुकून कैसे दे रहा है। करबला एक को सुकून दे, दूसरे को न दे। जिसे दे रही है उसे क्यों दे रही है, और जिसे नहीं दे रही उसे क्यों नहीं दे रही। मेरा बेटा मुझे सुकून क्यों दे रहा है, दूसरों को क्यों नहीं दे रहा। मेरा वालिद देखूं मुझे सुकून दे रहा है, शायद दूसरों के साथ बैठे उनको सुकून न मिले। तो पता चला कि सुकून लोगों में नहीं है, सुकून अशखास में नहीं है, सुकून चीजों में नहीं है, सुकून दीवारों में नहीं है, सुकून लोगों में नहीं है, सुकून शख्सियतों में नहीं है। सुकून न औलाद में है, न अज़वाज में है, न माँ बाप में है। सुकून किस चीज में है। फरमाया सुकून तुझे वो मोहब्बत देती है जो तेरे दिल के अंदर रखी हुई है। सुकून एक एक्सटर्नल चीज का नाम नहीं है, सुकून एक इंटरनल चीज का नाम है। हो सकता है किसी दीवार पर पड़ी हुई तस्वीर को देखो तुम्हें सुकून मिले। जनाब ये तस्वीर सुकून नहीं दे रही। तस्वीर को देखने से पहले उस तस्वीर की मोहब्बत तेरे दिल में थी। जरी को देखने से पहले हुसैन तेरे दिल में जरी बना के बैठे थे। अली का जिक्र करने से पहले अपने कल्ब में अली की मोहब्बत और मारिफत को तूने बसाया हुआ था। ये बाहर उस मोहब्बत का अक्स होता है जिस पे आंख और निगाहें पड़ती हैं। बाहर की चीजों में सुकून नहीं है, सुकून अंदर की मोहब्बत में है। अब जिससे मोहब्बत हो जाए तो महबूब को देखो तो सुकून मिलता है, और महबूब की हर चीज अगर नजर पड़ जाए तो सुकून मिलता है। बाप बड़ा प्यारा था, बाप के कपड़ों पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिलता है। माँ बड़ी प्यारी थी, दुनिया से चली गई, उसके मुसल्ले पर भी निगाह पड़ती है तो सुकून मिलता है। बेटा बड़ा प्यारा था, चला गया, उसकी किसी किताब पर भी निगाह पड़ जाए तो सुकून मिलता है। हुसैन बड़े प्यारे थे, अब उसकी चांदी की जरी पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिल जाता है। अब्बास के आलम पर भी निगाह पड़े तो सुकून मिल जाता है। तो फरमाया सुकून बाहर वाले से नहीं है, सुकून अंदर वाले से मिलता है। अब अगर किसी की मोहब्बत तेरे दिल में आ गई और महबूब का चेहरा बाहर नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है, महबूब की आवाज नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है। अली से मोहब्बत ही कलाम अली नहजुल बलागा में नजर आ जाए तो सुकून मिल जाता है। तो कुरान उसी को सुकून देता है
कि जिसको कुरान के जाकिर से मोहब्बत हो जाए, यानी जिसने जिक्र किया वो मोहम्मद थे और जिसने जिक्र दिया वो अल्लाह था। जब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो अल्लाह का कलाम भी मुझे सुकून नहीं दे सकता। तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब यह है कि सबसे पहले रब की मोहब्बत को पैदा करो। रब की मोहब्बत आ गई तो उसके कलाम से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। हुसैन की मोहब्बत आ गई तो जरी से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। उस बदबक को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं है। भाई यही चेहरा है मेरे आका का, हबीब देखे तो सुकून मिले। और ये शिमर है जो सीने पे सवार है और छुरी चला रहा है। कोई दीदार के लिए तरसे, कोई हाथ में छुरी लेके उसका गला काटे, तो पता चला कि इंसान का दारो मदार ही मोहब्बत है। हम सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी करते हैं वो मोहब्बत की खातिर करते हैं। बाप कमाने न जाए अगर औलाद की मोहब्बत न हो, औलाद फरमाबरदार न बने अगर माँ बाप की मोहब्बत न हो, मोमिन मस्जिद में न आए अगर खुदा की मोहब्बत न हो, कोई जिक्र हुसैन सुनने न आए अगर हुसैन की मोहब्बत न हो। आशूरा का जुलूस निकलता है, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। देखिए सियासी जलसे होते हैं, बसें भेजी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, खाने की लालच, नौकरियों की लालच दी जाती है। लेकिन जब जिक्र हुसैन होता है, आशूर का जुलूस होता है, न किसी के लिए बस भेजी जाती है, न किसी को खाने की लालच दी जाती है। ये कौन सा करंट और ग्रेविटी है जो इसको घरों से उठा के फर्श अज़ा पे लाती है? फरमाया ये कोई और ग्रेविटी नहीं, ये कशिश मोहब्बत है कि बिस्तर के सुकून को छोड़ के जिक्र हुसैन करने के लिए चला जाता है। अपनी आसाइश को छोड़ के ये करबला की तरफ रवाना हो जाता है। देखो दुनिया वालों को शायद आप दीवाने लगो कि भाई 4-4 लाख 3-3 लाख खर्च करके कहां जा रहे हैं? का करबला जा रहे हैं। तो दुनियादार बंदा सोचेगा कोई सरसब्ज़ जगह होगी, कोई मजेदार जगह होगी, कोई पिकनिक पॉइंट्स होंगे, और वो बंदा चला गया और उसको अगर इश्क़ हुसैन न हो तो कहेगा ये तो दीवाने हैं। एक ऐसी जगह पे चले गए, अजीब सी सरजमीन है, सहराई जमीन है, और वहां पे चांदी की और सोने का गुंबद है, उसके इश्क में अपना माल लुटा रहे हैं। वहीं पे दूसरा बंदा है, उसके दिल में तुर्की की मोहब्बत, थाईलैंड की मोहब्बत, मलेशिया की मोहब्बत। वो अपना पैसा कहाँ लगाता है? वहां लगाता है। अब अपनी नस्लों को देखो कि बेटा 4 लाख हैं, यूरोप का विजिट करना है या जरिए हुसैन, तो उसकी मोहब्बत अंदर से बोलेगी। अगर बोले कि बाबा यूरोप जाना है तो समझो हुसैन का इश्क कम है, यूरोप की मोहब्बत ज्यादा है। हमारे एक्शन के पीछे जो रिएक्शंस आते हैं उसका सबब क्या है? मोहब्बत है। आपका मोशन जो आपको हरकत में वजूद में लाता है वो क्या है? वो मोहब्बत है। अब अगर मौला हुसैन से मोहब्बत है तो हबीब अपना घर छोड़ के करबला के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यह नहीं कि मोहब्बत सिर्फ हबीब को शहादत के मकाम पे लाई, यही मोहब्बत है जो मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने भी अपनी जानें दी। करबला में हजरत अब्बास अगर शहीद हो रहे हैं तो लश्कर यजीद में कई ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। अमर इब्न अब्दवत भी तो था जो अमीरुल मोमिनीन की तलवार से 2 टुकड़ों में बदल गया। सवाल है कि अमर किस मोहब्बत में आया कि मौला ने कहा अब भी वक्त वापस चला जा, अबू तुराब के बेटे, अबू तालिब के बेटे वापस कैसे जाओ? औरतें हंसेंगी, कहेंगी अरब का इतना बहादुर मैदान को छोड़ के भाग गया। वो अपनी जात की मोहब्बत में इतना दीवाना था कि मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम को कबूल करना पसंद नहीं किया। तो ये मोहब्बत है जो इंसान को अर्श पे भी लाती है, ये मोहब्बत है जो बंदे को फर्श पे भी लाती है, ये मोहब्बत है जो इंसान को जन्नती भी बनाती है, ये मोहब्बत है जो इंसान को जहन्नुमी भी बनाती है। अब सवाल है कि अगर मोहब्बतें आकिलाना हो तो इंसान दरे जन्नत तक पहुंच जाए, अगर मोहब्बत जाहिलाना हो तो इंसान दरे जहन्नुम तक पहुंच जाए। अब ये हमें कौन सिखाएगा कि कौन सी मोहब्बत अच्छी है, कौन सी मोहब्बत बुरी है? असलन यार मोहब्बत क्या है? मैं किसको देख के सीखूं कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी? तो खुदा ने मोहब्बतों के नजारों को दिखाने के लिए अपने हबीब को कायनात में भेजा कि देखो मुस्तफा जिससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत करना, मुस्तफा जिसके इश्क का बोले तू उससे इश्क करना। देखो ये नमाज में अपने कांधों पे किसको बिठाता है?
देखो ये किसके दरवाजे पे जाके सलामियां देता है, देखो ये किसके एहतराम में खड़ा हो जाता है, ये किसके लिए कहता है कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये किसके लिए कहता है कि अगर ये उससे नाराज हो जाए तो समझना मैं नाराज हो गया, और अगर मैं नाराज हो गया तो समझना खुदा नाराज हो गया। तो फरमाया पाक मोहब्बत और नजिस मोहब्बत का मेयार, और उसके लिए कुरान ने आवाज दी, इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने हर तरह की निजासत से दूर रखा हुआ है, कि जो हर तरह की निजासत से दूर है उसका वजूद भी पाक है, उसकी मोहब्बत भी पाक व पाकीज़ा है। अगर इनके करीब आओगे तो वजूद नूरानी हो जाएगा, अगर इनके करीब आओगे तो ये गुनहगारों को हुर बना देते हैं, ये बेज़रों को बूज़र बना देते हैं। अगर इनके दर पे आओगे ये सलमान फारसी को सलमान मोहम्मदी बना देते हैं। अगर इनके दर पे आओगे ये किसी को मैसम तम्मार, किसी को शेख मुफीद, किसी को खुमैनी और कासिम सुलेमानी बना देते हैं। यही मोहब्बत है, यही इश्क है जो इंसान को अल्लाह की राह में ले जाता है। हमने सिर्फ अपनी नस्लों को दो चीजें सिखानी है कि मेरे लाल, मोहब्बत खतरनाक जज्बा है, कत्ल करवाता भी है और अपनी कुर्बानी देना भी सिखाता है। और पूरी तारीख जब पढ़ोगे, अंबिया के किस्से पढ़ोगे, बनी इसराइल के किस्से पढ़ोगे, सारा किस्सा है किस चीज का? मोहब्बत का। खिलकत की इब्तदा अल्लाह ने इब्लीस को कहा कि आदम को सजदा कर, जात की मोहब्बत ने उसने आदम के सामने झुकने से मना कर दिया। ऐ खुदा मैं आग से बना, वो किससे बना? मिट्टी से बना। वहां पर अल्लाह ने सिखाया कि जात की मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत ही अल्लाह होती है। कुरान की आयत, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपना इलाह अपनी हवा को बनाया। का हवा क्या है? का हवा तेरा महबूब है। मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपनी महबूब अल्लाह को बनाया, या महबूब हवा वो हवस को बनाया। क्योंकि महबूब आपसे सब करवाता है, गलत भी करवाएगा, सही भी करवाएगा, का वही तेरा महबूब है। जब कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले है ला इलाह, ये नहीं कहा ला अल्लाह इल्लल्लाह। होना तो ये चाहिए ना। उर्दू का तर्जुमा क्या करते हैं? अल्लाह के सिवा मेरा कोई अल्लाह नहीं, लेकिन अरबी में है ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह मेरा कौन है? अल्लाह है। तो इलाह का मतलब क्या है? महबूब। अल्लाह के अलावा मेरा कोई महबूब नहीं है। कुरान निचोड़ है सारी मोहब्बतों का। इब्लीस ने सजदा न किया जात की मोहब्बत के लिए, मलाइकों ने जब कमाल देखा तो रब की मोहब्बत की खातिर आदम को क्या किया? सजदा किया। आदम जन्नत में गए, खुदा ने मना किया कि फला फल न खाना। किस चीज की सजा मिली हजरत आदम को? मोहब्बत की सजा मिली। दरख्त की मोहब्बत ने, जन्नत की मोहब्बत ने आदम को जन्नत से निकलवाया और कहां पे भिजवाया? जमीन पे भिजवाया। दो बेटे हुए, लड़ाई हुई, चक्कर किस चीज का था? मोहब्बत का चक्कर था। कौन खुदा की मोहब्बत में कुर्बानी दे रहा है, कोई जात की मोहब्बत में अपने भाई की जान दे रहा है। यानी सारे झगड़े कहां से शुरू हुए? मोहब्बत से शुरू हुए। फिर हजरत शीश तक आओ, हजरत नूह तक आओ, हजरत इब्राहिम तक आओ। मोहब्बत का आला तरीन दर्जा खुदा ने दिखाया। पूरे कुरान में अगर आपको मोहब्बत का आईना देखना है रब की मोहब्बत का, तो इब्राहिम का किस्सा है। कितने सालों के बाद खुदा बेटा देता है, बेटे को जमीन पे छोड़ के वापस आ जाते हैं, 13 साल के बाद फिर वापस जाते हैं, और उसी रात आप देखते हैं कि अपने ही बेटे को क्या कर रहा हूं? ज़बा कर रहा हूं। कि इब्राहिम इब्राहिम बना नहीं जा सकता जब तक मोहब्बतों के गलों को काटा नहीं जाता। सबसे पहले इब्राहिम ने ज़ौजा और बेटे की मोहब्बत को निकाला। किसके लिए? रब के लिए। फिर जब बेटा जवान हुआ, खुदा ने कहा इम्तिहान और बढ़ गया। एक दिन की मुलाकात, अगले दिन बेटे के गले पे छुरी चलाने के लिए चले गए। मेरे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
फरमाते हैं कि ये मत कहो कि इब्राहिम ने छुरी चलाई नहीं थी, क्यों अगर छुरी न चलाते तो इम्तिहान पूरा कहां होता। छुरी चलाते तो कमाल इब्राहिम। आप ये कहें कि छुरी चलाना चाह रहे थे, दुम्बा आ गया, तो ये तो इम्तिहान इब्राहिम नहीं है। फरमाया जब वापस गए तो हाजरा ने इस्माइल के गले पे छुरी के निशानों को देखा, मतलब प्रैक्टिकली छुरी चली। ये मौजूदा था कि गला नहीं कटा। कैसे मुमकिन है कि आप छुरी चलाओ और गला न कटे? ये मौजूदा था कि इब्राहिम ने बेटे के गले पे छुरी चलाई और इम्तिहान में पास हुआ। लेकिन मौजूदा ये था कि खुदा ने छुरी को मना कर दिया कि गला न काटे। और क्यों मना किया? क्योंकि नस्ल इस्माइल से किसी हुसैन ने पैदा होना था, नस्ल इस्माइल से किसी अली इब्न अबी तालिब को आना था, और इस नस्ल से ये आना था क्योंकि इस नस्ल ने पहले ही क्या दे दिया था? इम्तिहान दे दिया था। बड़ी प्यारी रिवायत है, फरमाया 2 मरतबा छुरी चलाई इब्राहिम ने। जब पहली मर्तबा छुरी चलाई तो गला नहीं कटा। इब्राहिम ये समझे कि छुरी शायद काम नहीं कर रही और पत्थर पे उसको फिर तेज किया, फिर गले पे छुरी चलाई तो गला न कटा, फिर पत्थर पे तेज किया, फिर छुरी चलाई तो गला न कटा। अब इब्राहिम जलाल में आ गए और कहने लगे क्या है छुरी नाफरमानी क्यों कर रही हो? अल्लाह का हुक्म है कि गले को काटा जाए। कहते बेज़बान खंजर से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं? खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। हुक्म का हुक्म परवरदिगार है कि इस्माइल के गले को नहीं काटना। फिर जन्नत से वो दुम्बा आया, हुक्म हुआ कि इब्राहिम इसके गले को काटो। हमने तुम्हारी कुर्बानी को क्या कर दिया? कबूल कर दिया और नस्ल इस्माइल में फख्र इस्माइल को पैदा कर दिया। तो असल रब की मोहब्बत दिल में हो तो रब का जिक्र क्या देता है? सुकून देता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सुकून है। मासूम की एक रिवायत तो रफ़ ज़हमत फरमाते हैं कायनात में कई चीजों पे करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। अगर डेली बेसिस पे करो और सुकून हासिल न हो तो फिर मासूम से शिकायत कर सकते हो। एक तो खुदा की मोहब्बत को पैदा करो और हुक्म कुरान के अलावा ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमा अगर सुकून लेना चाहते हो तो कम अज कम डेली 50 आयतें कुरान की पढ़ा करो। कई ऐसे उलमा गुजरे हैं जो 3 दिन में एक खत्म कुरान दिया करते थे। आज आपकी नस्लें कुरान पढ़ती कितना है? डेली 4 आयतें, 10 आयतें, कम से कम मिनिमम 50 आयतें। का इसके फिजिकल फायदे भी हैं, इसके स्पिरिचुअल भी फायदे हैं। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसे कुरान पढ़े उसका भी फायदा है, लेकिन अगर कुरान में गौर व फिक्र करके पढ़े उसका फायदा उससे क्या है? ज्यादा मिलता है। क्योंकि कुरान इंसान के दिल को क्या करता है? नूरानी करता है। अब आपसे एक सवाल है, फिर चौथे इमाम का फरमान, अगर आपको बोला जाए कि आप एक दिन सुबह को उठें और आपको पता चले कि कराची में जितने लोग हैं वो सारे मर चुके हैं, आप अकेले हैं पूरे शहर में, तो एक अजीब सी वहशत आपके वजूद को पकड़ेगी। हमसाये में के कोई नहीं, इधर के कोई नहीं, घर में देखा सारे दुनिया से जा चुके हैं, पूरे कराची में जिस भी सड़क पे जा रहे हैं कोई बंदा ही नहीं, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? वहशत पैदा होगी। फिर कभी कोई कि आप सुबह उठेंगे पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, मतलब एक आप ही हो, सब मर चुके हैं। इसको सोच के भी इंसान को क्या आती है? वहशत आती है। लेकिन कभी कोई बोले पूरी दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले बंदे जिंदा हो, तो इंसान का वजूद वहशत ज़दा हो जाता है। न रिश्तेदार न कोई दोस्त, मतलब जहां जाऊं गाड़ी पे बैठ के चलता जाऊं सिर्फ मुर्दे 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 नजर आए और एक बंदा भी जिंदा न हो, इंसान का वजूद किस में आ जाता है? वहशत ज़दा हो जाता है। चौथे इमाम फरमाते हैं अगर ज़ैनुल आबिदीन अगले दिन उठे और ये खबर मिले कि दुनिया में एक बंदा भी बाकी नहीं है, तो मेरे मौला फरमाते हैं हर बंदा वहशत ज़दा होगा। क्योंकि उठेगा न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न कोई चरण, न कोई परन, कोई खिलकत खुदा कायनात में जिंदा न हो। मेरे चौथे में फरमाते अगर ऐसा वक्त आए कि सब मर जाएं और मैं उठूं और मैं जिंदा रहूं, तो फरमाते अगर इस वहशतज़दा आलम में ज़ैनुल आबिदीन के पास कुरान हो, फरमाया कोई चीज मुझसे सुकून को छीन नहीं सकती, मेरी तन्हाइयों के लिए कुरान काफी है।
और मैं कुरान पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। कई लोग हैं जो इसी कुरान से मानूस हुए और सुकून पाए। आपने टिकटॉक का नाम सुना हुआ है। एक है मोहम्मद टिकटॉक, ये सॉफ्टवेयर नहीं, उस शख्स का नाम टिकटॉक था। जब मुसलमान हुआ तो उसने अपना नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा, लेकिन और उसका टिकटॉक था। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे उसकी कुरान का तर्जुमा भी आपको मिलेगा। 1914 में शायद पैदा हुआ, अभी मरहूम भी हो चुका है। ये आया पाकिस्तान ऐसे विजिट करने, कहता जहां मैं रुका वहां पे एक मिस्र का बंदा था, और जब वो सुबह को कुरान पढ़ता था तो उसकी आवाज मुझे क्या करती थी? बड़ा खींचती थी। का कुरान समझ में नहीं आता था लेकिन मेरे दिल को बड़ा सुकून देता था। कह रहा मैं जितने दिन रहा तो मुझे एक एडिक्शन हो गई कुरान को सुनने की। तो वो शख्स के पास गया, मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा कुरान। मैंने कहा ये क्या है? कि अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं, मुझे समझाओगा। इसके समझने के लिए तुम्हें अरबी पढ़नी पड़ेगी। कहता है इस कलाम की अट्रैक्शन इतनी थी, मैंने इसके लिए अरबी सीखी, और जब अरबी सीखी, अब जब कुरान को पढ़ा तो खुदा की मोहब्बत दिल में आई और मैंने दीन इस्लाम को क्या कर दिया? इख्तियार कर दिया। फिर इस बंदे ने इतना पढ़ा, इसने कुरान का तर्जुमा किया, और इसकी कई किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो कुरान के कलाम में तासीर इतनी, आप देखते हैं कि इमाम हुसैन ने 9 के नेज़ा पे क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। लोगों को बताने के लिए अगर हुसैन को भी सुकून कोई जात देती है तो वो किसकी जात है? कुरान की जात है। जिंदान शाम रात के अंधेरों में सैयदा ज़ैनब क्या पढ़ रही हैं? कुरान पढ़ रही हैं। दूसरी चीज कुरान के साथ जो सुकून देती है, कहते रसूल खुदा ने अपनी अंगुश्त अव्वल को, अंगुश्त शहादत को ऐसे खड़ा किया, फिर अपनी दूसरी उंगली को इस उंगली के साथ मिलाया। उलमा कहते हैं कि कोई और उंगली क्यों नहीं मिलाई, पहली उंगली क्यों मिलाई? क्योंकि दोनों उंगलियां बराबर है। अगर मैं छोटी उंगली मिलाऊं तो वो छोटी है, अगर अंगूठा मिलाऊं तो छोटा है। का इन दोनों को मिलाकर कहा कि कुरान और अहले बैत इसी तरह बराबर हैं। पर मैं मोमिन को कुरान भी सुकून देता है और जिक्र अहले बैत भी सुकून देता है। का ये दो चीजें ता कयामत आपस में जुदा नहीं होंगी। का जो मकाम कुरान का वही मकाम अहले बैत का जिसने इन दोनों चीजों को सिकलान को अपनी जिंदगी में थामे रखा, खुदा उसे क्या देगा? सुकून देगा। तो कम से कम दिन में 50 आयतें कुरान की पढ़े, खुदा सुकून अता करेगा। और कम से कम डेली जिक्र अहले बैत करें, खुदा सुकून देगा। 50 आयतें कुरान की पढ़ूं और साथ में एक ज़ियारत आशूरा पढ़ूं, 50 आयतें कुरान की पढ़ूं, ज़ियारत आल यासीन पढ़ूं, 50 आयतें कुरान की पढ़ूं, ज़ियारत जामे कबीरा या सगीरा पढ़ूं, 50 आयतें कुरान की पढ़ूं और साथ में एक से ज़ियारत वारिसा पढ़ूं या दुआए अहद पढ़ूं। मतलब जिक्र कुरान भी हो और जिक्र अहले बैत भी हो। अगर ये दोनों चीजें मोमिन की जिंदगी में आ जाए, खुदा उसकी दुनिया में भी सुकून देता है, खुदा उसे आखिरत में भी सुकून देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि। वल्लाह जिन्होंने कुरान को लिया पर आल को छोड़ा वो भी गुमराही में है, और जो अहले बैत को ले और कुरान को छोड़े वो भी गुमराही में है। फरमाया दोनों चीजें जिसकी जिंदगी में हो, घर में अलम भी लगा है तो कुरान भी हो। डेली अलम को बोसा देते हो, एक बोसा कुरान को भी दिया करो। 1 घंटा मजलिस हुसैन में आते हो तो आधा घंटा जाके कुरान की तिलावत भी किया करो। जिंदगी में एतदाल होना चाहिए। हो नहीं सकता कि कलाम मासूम में अगर शुबहात पैदा हो जाएं, उनको किसके साथ मिलाया करो? कुरान के साथ मिलाया करो। कई ऐसी बातें माशरे में आ जाती हैं, इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन अगर डेली कुरान पढ़े, कुरान वो चीज है जो इंसान की जिंदगी को नूरानी बना देती है। तभी मासूम फरमाते हैं 2 सूरतें अगर इंसान रूटीन से पढ़े, का मौला कौन सी? फरमाया 1 सूरह यासीन अगर डेली पढ़े तो जब बदन से रूह निकलेगी तो अल्लाह मलाइकों को कहेगा बड़े सुकून से इसकी रूह को निकालो, क्योंकि ये कल्ब कुरान यासीन को पढ़ा करता था। दूसरा फरमाया अगर सूरह साफात पढ़े तो जो वक्त सकरात इंसान को वसवसे आते हैं, वो वसवसे कभी इसके ऊपर नहीं आएंगे। अब कारी कुरान हो तो सुकून से जाएगा, और जाकिर हुसैन हो तो जब रूह निकलेगी तो अली के चेहरे की ज़ियारत करके जाएगा। जिंदगी अगर बेहतर बनानी है मेरे अजीज, मजालिस का मकसद भी यही है कि आपके वजूद में उन्स पैदा किया जाए, मोहब्बत पैदा की जाए।
दिल के प्यालों में जो अगयार की मोहब्बतें आई हैं उनको जिक्र अहले बैत से धो के निकालना है और दिल के प्याले में हक की मोहब्बत को डालना है। अगर हक की मोहब्बत आ गई तो नस्ल अहले बैत के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक मजलिस में इतनी गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत के कुछ दरवाजे होते हैं। मोहब्बत जबान मोहब्बत का दरवाजा है। कुछ दरवाजे होते हैं। मोहब्बत जबान मोहब्बत का दरवाजा है। कोई किताब पढ़ते हो ना आंखों से पढ़ते हो, कोई आवाज सुनते हो ना कानों से सुनते हो, किसी से बात करते हो जबान से बात करते हो, किसी को टच करते हो हाथों से करते हो। तो फरमाया गिलास है मसलन बहुत अच्छा है, कहाँ गया गिलास? सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। बस बस कोई कहे मौलाना गिलास का शेप मुझे बड़ा मोहब्बत के लिए नहीं बना, पानी के लिए बना। इससे वो काम ले जिस चीज के लिए बना है। कपड़े हैं, अब कोई कपड़ों का दीवाना हो जाए, लोगों का दीवाना हो जाए, किसी के चेहरे का दीवाना हो जाए। जनाब वो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो लज्जत उससे ले। आशिक न बन, क्योंकि आशिक बनो इश्क आया। और कोई कायनात में ऐसी चीज नहीं जो हमेशा बाकमाल रहे। जब मैंने देखा तो बाकमाल, बिल्डिंग देखी बड़ी खूबसूरत, गाड़ी देखी नया नया मॉडल बड़ा अच्छा, मौलाना आईफोन आया नया नया लेना, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ज़वाल ना आए। हाँ, जिस वक्त मोहब्बत होती है कमाल होता है। अब जैसे जैसे ज़वाल आता जाएगा मोहब्बत भी क्या होती जाएगी? खत्म। आशिक उसका बन जिसे कभी फना न हो। दुनिया का कौन सा हुस्न है कि झुर्रियों में न बदल जाए? दुनिया का कौन सा फल और खाना है कि बदबू में बदल जाए? दुनिया की कौन सी चीज है जो पोसीदा न हो जाए? यहाँ हर चीज को जंग लग जाता है। तभी फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि हर चीज को खुदा ने फना दी है, बस बका है तो रब के चेहरे को बका है। अब अगर अक्लमंद होगा तो आशिक बकेगा, पर आशिक होगा तो हबीब इब्न मज़ाहिर बन जाएगा। देखो आज भी दुनिया हबीब का जिक्र करती है। हबीब तो चला गया ना, हबीब के जिस्म को भी फना आ गई। बड़े से बड़ा वली हो, नबी हो, हर किसी को मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबके जिस्म दुनिया में मर जाते हैं, हाँ रूह बाकी रह जाता है। आज हबीब को क्यों याद करते हो? क्योंकि हबीब ने बका का इश्क रखा, खुदा ने उसके जिक्र को बका दी। आले रसूल ने अपना सब कुछ खुदा के लिए लुटा दिया। पूरा कुंबा हुसैन ने कुर्बान किया रब की मोहब्बत में। मत आले मोहम्मद होता है, जिक्र खुदा हो तो जिक्र मोहम्मद भी है, और जिक्र मोहम्मद हो तो कैसे मुमकिन है जिक्र आले मोहम्मद न हो? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आखिरत में सितारों की तरह चमको, दुनिया याद रखे, तो फरमाया ऐसे बनो, उसके इश्क में जिंदगी गुजारो, तो वजूद भी बाकी रहेगा, तेरा नाम भी बाकी रहेगा। आज कितनी मजलिसें आप अपने शोहदा को याद करते हो। शायर बड़े गुजरे, सिफ्ते जाफर जैसे नहीं। आज कितनी मजलिसें किबला सिफ्ते जाफर के लिए पढ़ाएं। कितने शायर गुजरे, शिया शायर गुजरे, दूसरे गुजरे, कोई याद करता है? जिसका वजूद इश्क खुदा से भर गया, खुदा उसके जिक्र को बाकी रखता है, जिस तरह अपने जिक्र को बाकी रख रहा है। शहीद हुसैनी, इमाम खुमैनी, जिन्होंने जिंदगियां खुदा कर सकते हैं। अगर हुसैन को किसी अब्बास की जरूरत है तो क्या इमाम ज़माना को जरूरत नहीं है? अगर इमाम हुसैन को हबीब की जरूरत है तो क्या आज हुज्जत खुदा को किसी हबीब इब्न मज़ाहिर की जरूरत नहीं? अगर सैयदा ज़हरा को किसी फिज़ा की जरूरत है तो आज क्या इमामों को फिजाओं की जरूरत नहीं है? यहाँ सिखाया जाता है कैसे बनो ताकि मासूम को राजी किया जाए। मासूम उलमा अखलाक फरमाते हैं कि शियों को खुदा ने एक चीज दी, वो है गमे हुसैन का आंसू। ये किसी कौम के पास नहीं है, ये किसी मजहब और मकतब के पास नहीं है। दुनिया का एक मकतब दिखाई शियों की तरह रोता, हंसाते लोग हैं, रुलाता कोई नहीं है। हंसाना आसान है, रोना मुश्किल होता है। वो भी मर्द रोए, धाड़े मार मार के रोए, जो न बीवी के सामने रोया, न बच्चों के सामने रोया, मुसीबत के पहाड़ टूट गए, दोस्तों के सामने न रोए, लेकिन नाम हुसैन सुने ऐसे रोए जैसे 4 साल का बच्चा रोता है।
ये आंसू नहीं, ये मोहब्बत है जो झलकती है, महबूब की तकलीफ को सुन के आंखें भर आती हैं। तो कहा कि ये जो नेमत खुदा ने शियों को दी, गम हुसैन का आंसू, ये करता क्या है? कि ये दिलों को साफ करता है, ये गुनाहों को मिटा देता है, ये नापाकियों को खत्म कर देता है, ये निजासतों को साफ कर देता है, ये कल्ब को ताहिर करके इंसान को जन्नत की जाने के लिए आमादा करता है। एक गम हुसैन का आंसू का पूरी जहन्नुम पे भारी है। अगर मारिफत के साथ इंसान की आंख से गिरे तो का फिर तौबा का आंसू, वो भी तो गुनाह मिटाता है। दोनों में फर्क क्या है? का एक फर्क है, उलमा अखलाक फरमाते हैं, कहते को जब कपड़े नजिस हो जाएं तो आप इनको धोते हो, धोने के बाद क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं। ये काम है तौबा के आंसू का। ये तो दुआए कुबैल में जाओगे, गुनाह माफ करवा दोगे, नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ोगे, गुनाह माफ करवा दोगे। फिर गम हुसैन का आंसू का कभी कभी इंसान के कपड़े पाक तो हो जाते हैं पर दाग नहीं मिटते। चाय गिर गई, कोई रंग गिर गया, आपने मशीन में कपड़े धो लिए, साफ हो गए, लेकिन देखा आप दाग बाकी हैं, कभी दाग नहीं जा रहे। कोई ऐसा केमिकल हो जो दागों को मिटाता है? कहां? तौबा का आंसू गुनाहों को मिटाता है, जैसे पानी निजासतों को मिटा देता है। और कमाल आंसू में गम हुसैन यह है, ये वजूद पे पड़े हुए दागों को भी मिटा देता है। गम हुसैन का आंसू हुर बनाता है। गम हुसैन का आंसू रसूल तुर्क बनाता है। गम हुसैन का आंसू रजब अली खयात बनाता है। गम हुसैन का आंसू मरअशी नजफी बनाता है। किसी ने कहा इमाम ज़माना की ज़ियारत कैसे हो? खुद हजरत हुज्जत ने उसे हुक्म दिया कि हर नमाज के बाद चंद मिनट मेरे हुसैन पे रोया कर, हर नमाज। कहते मौलाना आदत हो गई, हर नमाज के बाद कहीं से नुस्खा मिला, किसी को इमाम ने दिया, कहते मैंने अमल किया, नमाज खत्म होती कभी 1 मिनट, कभी आधा मिनट, कभी 2 मिनट, मुख्तसर मौला का सलाम, अस्सलाम अला हुसैन अला अली इब्न अल हुसैन अला औलाद अल हुसैन अला असहाब अल हुसैन। कहता बस ये सलाम पढ़ता था, अल हुसैन तो मौला की मुसीबत है, अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुसीबत है, अली अकबर की मुसीबत है, औलाद अल हुसैन अली असगर की मुसीबत है, असहाब अल हुसैन जनाब जौन सईद। कई तसव्वुरात आते थे आंखों से। कहते पूरा साल गुजरा, अब मैं भूल गया कि मैं रोता क्यों था। पहले नियत के लिए रो रहा था ना, अब आदत बन गई। नमाज खत्म हुई नहीं, तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ी और कुछ आंसू इमाम हुसैन के लिए बहा। कहते मौलाना सुबह की नमाज थी और इसी तरह रूटीन के हिसाब से नमाज पढ़ी, तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ी, सलाम किया मैंने अपने आका को। जब रोने लगा तो मैंने महसूस किया मेरे पीछे भी कोई और है जो रो रहा है। कहता मैंने सोचा मैं तो अकेला हूं कमरा में, कोई नहीं और कमरे में, ये कौन है जो रो रहा है? कि जब मुड़ के देखा तो ये हुज्जत खुदा इमाम ज़माना थे। फरमाया हमें गम हुसैन बहुत पसंद है, कि इस जिक्र के सदक़े में खुदा ने इमाम ज़माना की मुझे क्या कराई? ज़ियारत कराई। दिलों को करबला ले जाएं, ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया, ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा सकीना ने सलाम किया। सलाम करो जैसे एक बीमार बच्ची ने मदीने के तन्हाइयों में अपने बाबा को सलाम किया। फरमाया जो खुलूस से दिल से मेरे जद को सलाम करे खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। का कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो क्योंकि मेरा बाबा तरस गया था। कोई आए सलाम करे आशुरा के दिन, कहते थे ये बागी है इसे सलाम न करो। कि जब तुम सलाम करते हो हमारे जद के कलेजे को ठंडक मिलती है। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला
मसूम हुसैन सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न अला हुसैन व अला अली मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पे हर मासूम को ये मसाए बड़े पसंद थे। अल्लाह बचपन में किसी बच्ची को यतीम न बनाए। अल्लाह बचपन में किसी को बाबा का जनाजा न दिखाए। बेटियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं, बेटियां अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं। कोई बड़ा हो के यतीम बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर कोई बचपन में यतीम हो, अल्लाह किसी को बचपन की यतीमी न दिखाए। करबला में कई बच्चियां हैं, कई बीबियां हैं, कई ऐसे जवान बच्चे हैं जिनकी शक्लें बात से बड़ी मिलती थी। जैसे अली अकबर शबीर रसूल खुदा कहते हैं, जब कटी हुई गर्दन इब्न ज़ियार से पूछता था, बताइए किसका सर? कोई कहता था ये अब्बास अलमदार का सर, फिर कहता था ये किसका? कहते हैं कि मर्तबा लई की निगाह के सर पे पड़े, इस शकीउल कल्ब ने खाना खाना छोड़ दिया। कहने लगा, शेमर बताया ये किसका सर? मुझसे खाना खाया नहीं जाता। कहने लगे, अमीर ये हुसैन का बेटा था, नाम अली अकबर था, ये उसका सर। लई कहने लगा, वल्लाह अगर पता होता ऐसा बेटा है, मैं तुझे हुसैन को मारने का हुक्म न देता। ताज्जुब से अमीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हुसैन को मारने का हुक्म न देते? कद देख नहीं रहे जिसका इतना हसीन बेटा हो उसे मारने की जरूरत नहीं है। वो बेटे की कटी हुई गर्दन देखता, उसके बदन से रूह निकल जाती। अल्लाह जाने ज़ैनब ने ये मंजर कैसे देखा। बाजारों में होके कहती थी लोगों, जिसने रसूल की ज़ियारत करनी है मेरे अकबर को देखो, खल्क़न व खुल्क़ा, जो दिखने में भी रसूल जैसा, जब बात करते तो ऐसे रसूल बात कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिनकी शक्लें बड़ी मिलती थी, जैसे सैयदा ज़ैनब हैं,
कहा जाता ये बिल्कुल जनाब खदीजतुल कुबरा से मिलती थी। इसी तरह एक बच्ची है जो करबला नहीं पहुंची, जो मदीने में रह गई। का अब्बास कागज ला, कलम ला, उन बीबियों और बच्चों के नाम लिखो जो हमारे साथ करबला चलेंगे। गाजी कहते हैं मैंने नाम लिखना शुरू किए। जब सुगरा का नाम आया फरमाया अब्बा सुगरा हमारे साथ न चलेंगे। कब मौला क्यों नहीं चलेगी? अब्बास मेरी सुगरा बीमार है। बीबियों को कहो घर की चाबियां सुगरा के हवाले करें और सुगरा की चारपाई को घर के सहन में रखें। एक एक बीबी को कहो सुगरा से खुदा गाफिल करे। बीमार बच्ची की चारपाई घर के सहन में रखे। बीबियां से चाबियां देती जाती थी, सीने से लगा के कहती थी खुदा गाफिल सुगरा अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। लिखने वाला लिखता है ये नन्ही बच्ची खामोश थी। हर बीबी सीने से लगाते थे, बड़ी खामोशी से खुदा गाफिल करते थे। कहते हैं बीबियां खुदा गाफिल करते गए। यहाँ सैयदा ज़ैनब की बारी आई, सुगरा को सीने से लगाया, कहने लगी खुदा गाफिल सुगरा अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। इतना कहना था बच्ची ने दोनों बाहें पुफी के गले में डाले, रोके कहने लगी पुफी अम्मा मैं समझ गए अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब मेरा लिए वापस नहीं आएगा। सैयदा ज़ैनब का बड़ा प्यारा फरमाया सुगरा इस बात का इल्म मेरे अलावा तेरे बाबा के अलावा किसी को नहीं था। सुगरा तुझे किसने बताया? रोके अर्ज की पुफी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। आधी रात का वक्त था, आसमां से कमारी उतरे, अमारी में काले बुर्के में बीबी थे जो अपने सर पे खाक डाल रहे थे। कह रही थी मेरे लाल हुसैन तेरी माँ तुझे कहा रोगे ओ करबला में रोगे या शाम की बाजार में। सैयदा ज़ैनब को बड़ा प्यारा दौड़े दौड़े इमाम हुसैन के पास गए। भैया हुसैन आपने मना किया सुगरा न चले, अगर न चलने की वजह बीमारी है मैं ज़ैनब ख्याल रखूंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगे, अपने खैमों में अपने साथ सुलाऊंगे। लेकिन अगर कोई और वजह है मुझे बता दो। मौला ने कहा ज़ैनब सुगरा साथ चले ये मेरा भी दिल है। ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना से मिलती है, किसी की बाबाली से मिलती है। ज़ैनब मैं इमाम हूँ, इल्म गैब रखता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में घड़ियां इस तेरे सर से चादर छीनी जाएंगे। ओ ज़ैनब मेरी सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा से मिलती है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं?
मेरी अम्मा की शबीर मेरी अम्मा की शबीर परवरदिगारा जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को दूर फरमा, जो मोमिनीन की हाजतें हैं उन हाजतों को कबूल फरमा, बिलखस जो बीमार हैं इज़्ज़त फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम को कामयाबियाँ अता फरमा, जो हुकूमत इस्लाम की दुश्मन हैं उन सबको नीस तो नाबूद फरमा, जो मांगा नहीं मांगा खजाने कुदरत से सबको अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल